डेंगू मलेरिया वायरस ही नहीं, अगर इस सृष्टि में संसार में कोई बहुत बड़ा वायरस है, उस वायरस से भी खतरनाक सनातन धर्म है। उस धर्म को, उस सनातन को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि राजकुमार पासवान आज बोल रहा है सनातन धर्म की ताकत पे नहीं, हिंदू धर्म के ताकत, भारत के संविधान की ताकत पे। सनातन धर्म डेंगू मलेरिया से भी खराब बीमारी है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा उदयनिधि यानी जो स्टालिन है उनके बेटे का कहना है, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार पासवान जी हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अब तो सनातन धर्म पे खतरा आने लगा। पहले हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, अब सनातन धर्म ख़त्म करने की बात हो रही है। देखिए, उस सनातन धर्म की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन संघ भाजपा वाली सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात करेंगे। ऐसे सनातन धर्म को और ऐसे हिंदू नकली हिंदुत्व को ख़त्म कर देने में ही सही है, क्योंकि हम देश के जो मूल निवासी है, अनुसूचित जाति जनजाति को मुख्य धारा में आने में अड़चन पैदा करती है। जिस तरह से जो सनातनी लोग वर्ण व्यवस्था बनाया, क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को नापाक समझा जाता था, और वो शूद्र जो गले में हांडी और कमर में झाड़ू। सनातन धर्म में जो शूद्र जाति के लोग हैं वो खुद को नहीं मानते हम सनातन धर्म में हैं। भैया ये बताइए, हमको तो ज़बरदस्ती कहना पड़ रहा कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि जो वर्ण व्यवस्था में हम लोग को शोषण हुआ, दोहन हुआ, 2500 वर्ष पूर्व की अगर देखे बात करें तो हमारे लोग जब चलते थे तो ये गर्दन में हांडी, गले में हांडी और पीठ में झाड़ू बांध करके, और हमारे पैर के छाप को नापाक समझा जाता था। तो आखिर आज़ादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो अनपढ़ नहीं थे, 16 भाषा के ज्ञानी थे, विद्वान थे, भारत के संविधान लिखने में भी उनका बहुत बड़ा रोल अदा रहा, संविधान निर्माता लोग कहते हैं। तो वो अंतिम समय में हिंदू धर्म, सनातन धर्म को छोड़ करके आखिर क्यों बौद्ध धर्म अपनाया था, मालूम है? इसी कारण कि ये धर्म से हम लोग का उत्थान नहीं हो सकता, हमारे लोगों का उत्थान नहीं हो सकता। तो आपको बता दूं कि उदयनिधि स्टालिन जो बात कहा उसका मैं समर्थन करता हूं, और उनमें उनके दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि डेंगू मलेरिया वायरस ही नहीं, अगर इस सृष्टि में संसार में कोई बहुत बड़ा वायरस है, उस वायरस से भी खतरनाक सनातन धर्म है। उस धर्म को, उस सनातन को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि राजकुमार पासवान आज बोल रहा है सनातन धर्म की ताकत पे नहीं, हिंदू धर्म के ताकत, भारत के संविधान की ताकत पे। मैं इंजीनियर पढ़ करके आज अगर भारत सरकार को सेवा दिया 7 साल, तो वो सनातन धर्म का नहीं था, भारत के संविधान का था। तो ये चीज़ें हैं। यानी सनातन धर्म से सर्वोपरि आप संविधान को मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम मानते हैं भैया। वर्ण व्यवस्था क्यों, ऐसा वर्ण व्यवस्था में क्यों, जब आदमी आज 21वीं शताब्दी में है ना साहब, और वो वैसे लोग जो आर्य से लोग आए, हम ये नहीं कहेंगे, हमारा देश है भारतवर्ष, यहाँ इसकी खूबसूरती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई। तो आप किसी को कहेंगे वेशभूषा देख करके कि वो पत्थरबाज है, वो नस्लाइट है, वो आतंकवादी है। अगर हम ही बात करें ना देश का, तो मैं दलित हूँ, मुझे कहा जाएगा कि नस्लाइट है, ऐसे को पाकिस्तान भेज दो। ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पे फिर से आ रहे हैं, 5वां लगभग माना जा रहा है कि पाँचवीं बार वो आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार कुछ नया लेके आएंगे? देखिए, गृह मंत्री आदरणीय सम्मानीय अमित शाह जी, जो गुजरात में जब गृह मंत्री थे, आई थिंक सो थे ही, तो उस समय तड़ीपार हो गए थे, होना पड़ा था। आज वह ये जो नाम बदलने वाले लोग, वेशभूषा बदलने वाले को और सभी को कहते हैं कि बदल दिया जाना चाहिए। आपको थोड़ा सा पीछे आज़ादी से पहले ले चलें, 200 साल 250 साल पहले ले जाएंगे। वास्को डी गामा वो कालीकट के रास्ते आया तो कहा कि यही भारत है। तो आज इंडिया बोलने में इन लोग को शर्म आ रहा है, और इंडिया को हराने के लिए ये कुछ भी हद तक गुजर रहे हैं, तो उसका नाम बदल करके भारत रखने जा रहे हैं। तो हिटलर शाही सरकार, समझे, और ऐसे सरकार जो कि किसी को अपने सामने कुछ समझने को तैयार नहीं, न देश को, न संविधान को, न नाम को,
तो ये तो कुछ भी। अब बिहार आ रहे हैं ना, ये जानते हैं, इंटरनल सर्वे है कि एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को नहीं मिलने जा रही है। बिहार में एक भी सीट नहीं मिल रहा है। एक भी सीट नहीं, सर्वे है। और सुन लिए, योगेंद्र यादव को माने, योगेंद्र यादव जो सेफोलॉजिस्ट हैं, उनका अगर माने आप, तो उन्होंने एक सर्वे दिया है कि 8 राज्यों में ही 216 सीटें लोकसभा के मिल रहे हैं इंडिया को। तो ये एनडीए वाले लोग बौखलाए हुए हैं और जनता को माइंडसेट है कि कितनों भारत बोल रहे हैं, एनडीए ही सेट है। क्योंकि अभी यूपी में नया नजरिया देखने को मिला है कि काफी लोग जो हैं सपा के जीत चुके हैं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के सपा के काफी लोग जीते हैं, वो बदलाव चाहते हैं। ये बदलाव की जीत है, ये इंडिया की जीत है। क्या वैसे ही बदलाव बिहार में देखने को मिलेगा? लिख करके दे दें आपको, उस समय बात कीजिएगा। बदलाव भैया, दांत खोदने के लिए इस बार सीट नहीं, जितनी बड़ी इंडिया की सुनामी लहर चलेगी। क्या ये भारत जब से इंडिया नाम रखा है विपक्षी गठबंधन का, तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, काफ़ी डर गए हैं, या फिर ऐसा माना जाए कि इंडिया कहीं ना कहीं इनको पनौती साबित हो रहा है नाम बदलना? सुनिए, इनको डर है, बौखलाहट है। और एक चीज़ साफ कर दूं कि जिस नाम से इनको फ़ायदा होता है उसी नाम को गले लगाते हैं। अगर भगवान श्री राम से भी इनको वोट बैंक का फ़ायदा नहीं दिखेगा ना, उस समय राम का भी नाम लेना ये छोड़ देंगे। लेकिन राम मंदिर का तो उद्घाटन समारोह हो सकता है जल्दी हो जाए। सुनिए, राम का ताला किसने खुलवाया था मालूम है आपको? राम मंदिर में पूजन किसने करवाया था मालूम है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करवाए थे? नहीं, राजीव गांधी जी करवाए थे, कांग्रेस पार्टी ने करवाई थी। ये लोग तो सिर्फ नकली जो किए हुए कार्य हैं, लॉक खुलवाने के बाद, राम मंदिर का पूजन करवाने के बाद, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी, नहीं क्षमा चाहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा किए थे। जो रथ बिहार में उनको पकड़ करके, बांध करके और जेल में बंद किया गया था। समझ गए? तो जिस नाम से इनको फायदा नहीं है, वो नाम राम हो चाहे, उस राम को भी लेना बंद कर देंगे ये। तो वो तो इंडिया है, तो ये भारत बदल रहे हैं, बदल करके भारत कर रहे हैं। इसलिए भारत इस बार मैं कर रहा हूँ, इंडिया ही जीतेगी। ये हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर राम के नाम से भी भाजपा को फायदा नहीं होगा, तो राम का नाम लेना भी भाजपा कहीं ना कहीं भूल जाएगी, जैसे आज इंडिया का नाम बदल के भारत करने की प्रयास में लगी। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जैसे यूपी में देखने को नज़रिया मिला है कि सपा के नेता कई जीते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं बिहार में भी देखने को मिलेगा। और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।